आइए दोस्तों, तो हम प्रारंभ करते हैं आज विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड क्या होता है? मनुष्य के दिमाग में जब सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध विश्व का मानचित्र उभरा तो इसने इसको नाम ब्रह्मांड दिया। इंग्लिश में इसे कॉस्मोस भी बोलते हैं। ब्रह्मांड नाम दिया मनुष्य ने इसे सर्वप्रथम। ठीक है। तो ब्रह्मांड का फिर क्या हुआ? जब ब्रह्मांड का नाम दिया गया तो फिर सर्वप्रथम 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में 140 ईस्वी में खगोल शास्त्र थे जिनका नाम था क्लाडियस टोल्मी। क्लाडियस टोल्मी ने सर्वप्रथम 140 ईस्वी में ब्रह्मांड का एक नियमित अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन के पश्चात इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है हमारी वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी के ग्रह व सूर्य सभी हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। इन्होंने ये जो अपनी पृथ्वी की केंद्रित होने की अवधारणा दी, इसे जियोसेंट्रिक अवधारणा बोला जाता है। जियोसेंट्रिक अवधारणा क्लाडियस टोल्मी के द्वारा दी गई ये जियोसेंट्रिक अवधारणा एक लंबे समय तक चलती रही, लेकिन उसके पश्चात फिर 1543 ईस्वी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जबकि अगले जो दूसरे खगोल शास्त्री थे कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कोपरनिकस ने हम बताया कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड की कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसको नाम दिया गया, इनकी जो अवधारणा थी कोपरनिकस की, इस अवधारणा को नाम दिया गया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। उसके पश्चात फिर 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री जो थे हर्शेल, उन्होंने दूरबीन के द्वारा अंतरिक्ष का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो सौर मंडल है हमारा वो आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। हमारा जो सौर मंडल है, जो कि सूर्य, उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, 65 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, अन्य चीज़ों से मिलकर जो हमारा सौर मंडल बना है, ये सौर मंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। आकाशगंगा में ऐसे लाखों करोड़ों सौर मंडल हैं। ठीक है। तो ये हमें 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने बताया कि सौर मंडल हमारा जो है वो एक अंश मात्र है हमारी आकाशगंगा का। उसके पश्चात 1925 ईस्वी में क्या हुआ? 1925 ईस्वी में अमेरिका के जो खगोल शास्त्री थे एडविन पी हबल, उन्होंने बताया कि हमारा जो दृश्यमान ब्रह्मांड है, जिसे हम देख पाते हैं दूरबीन की माध्यम से, तो उसका ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। हमारे ब्रह्मांड का व्यास उन्होंने कितना बताया? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी की इकाई है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे प्रकाश वर्ष को? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष अर्थात प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष की परिभाषा अगर हम लिखें तो इस प्रकार से कुछ होगी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। प्रकाश वर्ष क्या होता है? कि दूरी का एक मात्रक है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? हमारे ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में फिर अलग अलग सिद्धांत आए। अनेक खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित करके बताए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है एक बिग बैंग सिद्धांत है, जो कि जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया था, बिग बैंग सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है साम्यावस्था सिद्धांत।
साम्यावस्था सिद्धांत को थॉमस बॉन्ड हर्बन बॉन्डी के द्वारा दिया गया। थॉमस बॉन्ड और हर्बन बॉन्डी द्वारा दिया गया। एक अन्य सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, जिसे डॉक्टर एलन संडेज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको सर्वमान्य माना गया है, वो हमारा है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, आइए समझते हैं बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा किया गया था, लगभग 1960-70 ईस्वी में लगभग जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था बिग बैंग सिद्धांत का। और यही सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत जो है, यही सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत भी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। इन्होंने क्या बताया अपने बिग बैंग सिद्धांत में, क्या बताया जॉर्ज लेमेंटर ने, कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय पिंड था, एक बहुत बड़ा विशालकाय पिंड था, जिसका निर्माण जो है वो भारी पदार्थों से हुआ था। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय पिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इस विशालकाय पिंड में, जो कि भारी पदार्थों से निर्मित था, अचानक से विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण जो पदार्थ था उसका बिखराव हुआ। इस पदार्थ के बिखराव के कारण आकाशगंगा का निर्माण हुआ, तारे और ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। ब्रह्मांड में ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मांड में अनुमान लगाया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हमारे ब्रह्मांड में जो है वो लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। हमारे ब्रह्मांड में अनुमान लगाया गया है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है। आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है, लाखों करोड़ों सौर मंडल मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर, अरबों कह सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे अनुमान के तहत बताया गया है 100 अरब आकाशगंगाएं हो सकती हैं, तो अरबों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाशगंगा क्या होता है, आगे बताया गया है कि आकाशगंगा जो असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। हाँ, आकाशगंगा जो है वो असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। हमारी जो आकाशगंगा है उसे मंदाकिनी नाम दिया गया है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी नाम दिया गया है। इसकी आकृति जो है, हमारी मंदाकिनी जो है हमारी आकाशगंगा, इसकी आकृति सर्पिल है। एक अन्य आकाशगंगा है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है। हमारी मंदाकिनी जो आकाशगंगा है उसके सबसे नज़दीक की जो आकाशगंगा है वो आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की आकाशगंगा कौन सा है। ऑप्शन कई सारे होंगे, उसमें से एक आपके पास एंड्रोमेडा भी होगा, तो आपका जवाब जो है वो होगा एंड्रोमेडा। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि एंड्रोमेडा, अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएंगे, सरल तरीके से ना पूछकर हल्का सा घुमाएंगे, तो आपसे पूछ सकते हैं कि एंड्रोमेडा जो हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है वह हमारी आकाशगंगा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। ओरियन नेबुला, हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसमें ओरियन नेबुला जो है आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों का एक समूह है। तारों का एक समूह, आकाशगंगा मंदाकिनी में तारों का एक समूह जो सबसे शीतल और सबसे चमकीला है, उसे ओरियन नेबुला नाम दिया गया। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों का समूह है। हमारी जो आकाशगंगा का व्यास है वो व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है साइरस या डॉग स्टार।
साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। साइरस या डॉग स्टार जो है वो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और यह सूर्य से दुगने द्रव्यमान का है। सूर्य से दुगने द्रव्यमान का तारा है और सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक का तारा है। प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा क्या है। सूर्य भी एक तारा है। तारा क्या होता है? जिसकी अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है, जो अपनी ऊर्जा और प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम तारा बोलते हैं। तो सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है, जो कि सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, ये हमने आज पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, जो कि सौर मंडल भी मैंने बताया आपको कि सौर मंडल जो है वो आकाशगंगा का एक भाग है और आकाशगंगा जो है वो ब्रह्मांड का एक भाग है। तो अगला जो अपना वीडियो होगा वो सौर मंडल के बारे में होगा। सौर मंडल में सूर्य है तो सूर्य के बारे में होगा, ग्रहों के बारे में होगा कि आखिर सौर मंडल क्या होता है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या हैं, ग्रह किसे कहते हैं, इन समस्त की जानकारी अगले वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। आज हमने पढ़ा ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में क्या क्या सिद्धांत दिए गए, क्या क्या बताए गए, उनमें से किस सिद्धांत को सबसे अधिक मान्यता प्रदान की गई, ये आज हमने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा आपको जो ब्रह्मांड के संबंध में जो जानकारी प्रदान की गई है वो आपको कैसी लगी है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करिएगा, बुरा लगा तो भी कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो, जो कि एक क्रमबद्ध सीरीज होगी पूरे विश्व भूगोल की, वो आने वाले वीडियो आपको क्रम से मिल सकें। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।